अस्सलाम एवरीवन। तो हमारे पास टॉपिक है आज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा या कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का सबसे कॉमन कैंसर है। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसकी इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस ना इसका जिन 50 ईयर्स के ऊपर जो इंडिविजुअल की एज होती है ना उनके अंदर इसका इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज। लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि जिन लोगों की एज 50 से कम है ना वो लोग भी इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है इसकी मोर्टेलिटी और इंसिडेंस जो है ना हिस्पैनिक ब्लैक्स में हाईएस्ट है और लोएस्ट है अमेरिकन नेशंस में, यानी एशियन अमेरिकन में और पैसिफिक आइलैंड्स में, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक दफ़ा देख लेते हैं बुक की लैंग्वेज। और बुक कहती है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ जीआईटी। अर्ली डिटेक्शन एंड एडवांसमेंट इन कीमोथेरेपी हैज़ लेड टू कंसिडरेबल रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कि कीमोथेरेपी की जो एडवांसमेंट है और जो ट्रीटमेंट की एडवांसमेंट है उसने किस हद तक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को जो है वो ट्रीटेबल बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ना इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो रिस्क फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि एज के साथ साथ बंदा जो है वो मोर प्रोन हो जाता है इसके टू हैव दिस डिफेक्ट या दिस कैंसर, ठीक है। तो डाइटरी फैक्टर्स में हमारे पास अगर हाई फैट लो फाइबर कंटेंट आप खा रहे हैं अपनी डाइट में थ्रू आउट तो वो एक बन सकता है वजह। फिर हाई वेजिटेबल डाइट इज़ प्रोटेक्टिव, ठीक है। अगर आपकी हाई वेजिटेबल इंटेक है तो इसका मतलब कि आप अच्छे जा रहे हैं, आपकी डाइटरी इंटेक अच्छी है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, सिग्मोइडोस्टोमी, ठीक है। पेल्विक इरेडिएशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, ठीक है। एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में क्या होता है बेसिकली कि वो इतने सारे पॉलिप्स हो जाते हैं कि उनमें से कोई भी जो है वो कैंसरस हो सकता है, ठीक हो गया। कि पहले जो है वो पॉलिप बनते हैं एंड देन लेटर ऑन वो कार्सिनोमा कॉज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कॉलोनिक कैंसर, ठीक है। अब ये पूरा इसके अंदर जो है ना ये हेरिडिटरी एलिमेंट आ जाता है। और एडिनोमास जो है ना मोर देन 1% जो है वो काउंट कर रहे होते हैं तो इन कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। तो एडिनोमास जो है वो बेसिकली बेनाइन ट्यूमर होता है, लेकिन फिर इट हैज़ अ पोटेंशियल कि वो जो है वो मलिग्नेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स उसके देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो कैसे आते हैं। एक तो ना क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपका जो प्राइमरी ट्यूमर है उसका साइज़ कितना है, उसकी साइट क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो लोकल स्प्रेड हो सकता है। अच्छा, स्प्रेड किस किस किस्म से किस तरीके से स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है। तो पहले तो हमारे पास है लोकल स्प्रेड। तो ट्यूमर जो है ना वो स्प्रेड करेंगे इन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड दस लीडिंग टू इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। हमें पता है कि अगर पहले वो जो ट्यूमर है वो सिर्फ तो हमें पता है कि जो एब्नॉर्मैलिटी है वो बेसिकली एपिथेलियल सेल से जो है वो स्टार्ट होते जो है वो इस हद तक इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल उसका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये लोकल स्प्रेड हो गया। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज, हमें पता है लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है। कैसे होगा? पेरिकॉलिक हमें पता है पेरिकॉलिक लिम्फ नोड्स होती हैं अगर ट्यूमर के आसपास होंगी, अगर कोलोरेक्टल कैंसर के केस में, ठीक है। पेरी रेक्टल और मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। उसके थ्रू फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज में सिस्टेमिकली जो है कोई भी ऑर्गन जो है वो मेटास्टेसिस का पार्ट बन मेटास्टेसिस से इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम हेमेटोजेनस स्प्रेड की बात करें तो वाया ब्लड हमें पता है कि ये आराम से जो है स्प्रेड कर सकता है। तो हेमेटोजेनस स्प्रेड अकर्स इनटू लिवर वाया पोर्टल सिस्टम। हमें पता है हेपेटोपोर्टल वेन होती है जिसके थ्रू जो है वो लिवर तक आराम से जा सकते हैं, लंग्स एंड ब्रेन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन्स हमारे पास जो प्रॉन होते हैं ना हेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू के उनको मेटास्टेसाइज कर सकता है कोलोरेक्टल कैंसर, वो हमारे पास आ जाते हैं। एक तो लिवर आ जाता है क्योंकि बड़ा ही क्लोज कनेक्शन है उसका इंटेस्टाइन के साथ ड्यू टू पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और लंग्स और ब्रेन भी हमारे पास जो है ना वो उन क्रूशल ऑर्गन्स में से हैं जो कि इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, TNM स्टेजिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो T1 अगर है ना तो इनटू सब म्यूकोजा, ठीक है। तो T1 पे जो है इसका मतलब है कि जो प्राइमरी ट्यूमर है ना आपका वो सब म्यूकोजा के अंदर है। और T2 का मतलब है कि मस्कुलरिस प्रोप्रिया जो है वो उस तक पहुंच चुका है ट्यूमर आपका इनटू पेरिकोलिक फैट बट नॉट
ब्रीचिंग सिरोसा, ठीक है। सिरोसा तक नहीं आया लेकिन पेरिकोलिक फैट को उसने इफेक्ट कर दिया। ब्रीचिस सिरोसा और डायरेक्टली इन्वॉल्विंग एन अदर ऑर्गन, ठीक है। तो मतलब कि कोई दूसरे ऑर्गन तक बात जो है वो जा चुकी है, ठीक है। तो एन एन देखिए हमें पता है ना TNM सिस्टम होता है पूरा स्टेजिंग का, है ना। तो एन से हमें क्या पता है कि N0 है अगर, तो देर इज़ नो नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। N1 है तो 1 और 2 नोड इन्वॉल्वमेंट, N2 है तो 3 और मोर नोड्स इन्वॉल्व, ठीक है। M0 है तो मतलब नो मेटास्टेसिस, और M1 है तो मतलब मेटास्टेसिस हो गया, ठीक है। एक और स्टेजिंग का हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है ना कोलोरेक्टल कैंसर में, वो होता है ड्यूक स्टेजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम स्टेज करते हैं जब ट्यूमर जो है ना वो बाउल की वॉल तक ही कन्फाइंड होता है, ठीक है। बी हम कब कहते हैं, हम कहते हैं कि बी स्टेज तब होगी जब बाउल की वॉल से निकल के ना ट्यूमर फैल गया होगा, लेकिन नॉट इन्वॉल्विंग द फ्री पेरिटोनियल सिरोसल सरफेस, ठीक है। जो फ्री पेरिटोनियल सिरोसल सरफेस है ना उसको नहीं इन्वॉल्व करेगा। फिर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो है वो अगर हो जाए तो वो हम कहते हैं कि वो ड्यूक स्टेज 3 है, सी है, सॉरी ड्यूक स्टेजिंग सी है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो भी हमारे पास ना लोकेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो साइट होगी ना उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, ठीक है। तो मतलब हमें पता है कि हमारी जो है कॉलन है वो असेंडिंग कॉलन होता है, फिर जो हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, तो राइट एंड लेफ्ट कॉलन, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास साइंस आ रहे होते हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसके अकॉर्डिंग आ रही होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड लीजन है ना या जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो उसकी जो लोकेशन है वो राइट साइड पे है बेसिकली, तो क्या होगा कि मैस इन राइट इलियक फोसा, ठीक है। अगर राइट इलियक फोसा में मैस होगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा ड्यू टू ऑकल्ट ब्लड लॉस, ठीक है। तो क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से जो है ना वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह राइट साइडेड लीजन जो है वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, और क्या हो सकता है कि कार्सिनोमा ऑफ सीकम कैन लीड टू अपेंडिसाइटिस। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो ल्यूमेन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द ट्यूमर, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी प्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आती हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन ऑफ कॉलन जो है ना ये हमारे पास इमरजेंसी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉलन अगर इन्वॉल्व हुई है हमारे पास, हमने बात की पहले राइट साइड की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स कॉलन की, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्स कॉलन है तो एनीमिया हो रहा है। अब देखिए राइट साइड कॉलन जब इफेक्ट हुआ था ना तभी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, एनीमिया होना है एनीवे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेसिट्यूड है, फिर हमारे पास है कि मे बी मिस्टेकन एज कार्सिनोमा ऑफ स्टमक बिकॉज ऑफ पोजीशन। और देन द नेक्स्ट वन इज लेफ्ट साइडेड कॉलन विच इज सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कॉलन में अगर ट्यूमर प्रेजेंट है तो फिर या सिग्मोइड कॉलन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ब्लीडिंग और म्यूकस ब्लीडिंग एंड म्यूकस पर रेक्टम, ठीक है। हमें जो है अच्छा, अब ना ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड कॉलम है उसमें हमने बात कर ली कि ब्लीडिंग होगी पर रेक्टम, ठीक है। और ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स होंगी, उसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। पेन होगा लोअर एब्डोमिनल और जो है टेनेस्मस की कंडीशन होगी पेशेंट को, विच इज़ अ कंडीशन कि जब उसको ऐसा लगेगा कि उसने जो है दैट द पेशेंट वांट्स टू पास फीसिस लेकिन वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। और ये एक्सपीरियंसेस पेन भी समटाइम्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कोलोवेजिकल फिस्टुला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टम। तो रेक्टम में अगर ट्यूमर मौजूद है तो हमारे पास ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं वो आएंगी पेशेंट की, ठीक है। तो क्या क्या होगा, पर रेक्टल ब्लीडिंग होगी और सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द रेक्टम होगी, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं जिसमें हमने बात की कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और उसके बाद वेट लॉस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होंगी, ठीक है। अगर तो मेटास्टैटिक डिजीज़ है तो इफ़ इट कैन प्रेजेंट विद एनलार्ज लिवर, ठीक है, और हीमोप्टिसिस, एसाइटिस एंड बोन पेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है ना ये कब आते हैं हमारे पास फीचर्स, जब हमारे पास जो है सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, यानी कि जब हमारे पास मेटास्टेसिस हो जाता है अदर जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जो है वो ट्यूमर पहुँच जाए।